ये है दूरदर्शन और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। उड़ान के इस विशेष अंक के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खेलो इंडिया कैंपेन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हमारे बीच मौजूद हैं खेलो इंडिया के मास्टर ट्रेनर सत्यजीव कुमार झा। तो सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। हम जानना चाहेंगे कि खेलो इंडिया की शुरुआत कब और कैसे हुई। मैं तो बोलना चाहूँगा कि खेलो इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले भारत सरकार द्वारा 2018 में जो है वो दिल्ली से प्रारंभ हुआ और आज पूरे भारतवर्ष में जो है वो खेलो इंडिया का जो फेम बन चुका है वो काबिले तारीफ़ है। ये हमारे भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कि बच्चों को बड़े स्तर तक प्लेटफॉर्म में जाने का मौका मिलता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें बच्चे कभी हतोत्साहित नहीं हो सकते, क्योंकि पहले जो दिखाया गया है और अब जो दिखाया जा रहा है उसमें बच्चों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खेलो इंडिया के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा? देखिए मैम, इसमें जो मकसद है ये मकसद बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम अपने बच्चों को डिस्ट्रिक्ट खिलाते थे, स्टेट खिलाते थे और उसके बाद बच्चे मायूस हो जाते थे। तो अभी क्या है कि 2018 में भी हमारे जो बिहार का बच्चा है न, इसमें भी गेम हुआ। तो सुदामा यादव नाम का एक लड़का है जो बिहार से जो है वो हांगकांग गया। अलग बात है इसको इंजरी हो गई, वो बच्चा जो है आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो ये खेलो इंडिया का एक माध्यम है जिसमें कि जैसे आपने देखा होगा कि टीवी पे एक प्रोग्राम चलता है डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, देखा होगा आपने कि बच्चों को एक फेम मिलता है। तो इसी तरीके से भारत सरकार के तरफ से जो है ये एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जिसमें कि हमारे बच्चों को हम इंडिया लेवल तक के परफॉर्मेंस में बच्चों को ला सकते हैं। लोगों को मोटिवेट करके, बच्चों को मोटिवेट करके आगे बढ़ाया जाए खेल। सर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि खेलो इंडिया कैंपेन के तहत अगर बच्चे चाहते हैं कि उससे जुड़े और नेशनल ओलंपिक तक खेलें तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? खेलो इंडिया खेलने के लिए सबसे पहले कई बार बच्चे जो हैं अभी हतोत्साहित हो जाते हैं, या मैंने देखा है कई बार बच्चे जो है ना वो यूट्यूब्स के माध्यम से कुछ फेक क्वारियाज होती है और उसमें बच्चे जो हैं चले जाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि खेलो इंडिया खेलते कैसे हैं। अगर एक राज्य से वो प्रतिनिधित्व करता है, इट मीन्स कि CBSE स्कूल से हो गया या आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से हो गया या आपके जो हैं कोई एसोसिएशन से हो गया, जैसे पटना की बात कर लें, मुजफ्फरपुर की बात कर ले, समस्तीपुर की बात कर ले, तो वहाँ भी डिफरेंट गेम के एसोसिएशन चलते हैं और उस एसोसिएशन के माध्यम से जब एक मेन स्टेट पर बच्चे आते हैं तब वो फर्स्ट और सेकंड होल्डर वो बच्चे जो हैं वो आपको खेलो इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन एक बात मैंने कई बार देखा है, यूट्यूब्स पे डाल देते हैं कि खेलो इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप ऑनलाइन कीजिए, आप इसमें, ये सारे फेक क्वेरीज हैं, आप इस पर जाए नहीं, आपसे पैसे भी ठगे जाते हैं। ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। खेलो इंडिया का मकसद तभी आप पॉसिबल कर सकते हैं जब आप बच्चे को जो है एसोसिएशंस, जब आप बच्चे को जो है स्कूलिंग लेवल से बच्चों को खिलाएंगे, जब आप बच्चे को आप स्टेट लेवल के स्कूल से खिलाएंगे और उसमें जो फर्स्ट सेकंड होल्डर होंगे वे बच्चे फिर वहाँ खेलो इंडिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब वो स्कूल एकेडमिक लेवल से वो अपना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी क्राइटेरिया क्या होगी? देखिए मैम, खेलो इंडिया की जो क्राइटेरिया है, अभी जो करंट की बात करें, क्योंकि सबसे पहले जो खेलो इंडिया 2018 में हम लोगों ने स्टार्ट किया तो सरकार ने 14 पर पहले लागू किया, 14 साल और 17 साल में ही पहला इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 1921 को भी इम्प्लीमेंट किया और आने वाले सेशन में इसके एज ऑफ क्राइटेरिया जो है 23 भी जाएंगे, क्योंकि कई बार होते हैं कई चीज़ों को हम लोग लेकर के आते हैं, बच्चों के बीच रखते हैं और बच्चों को बताते हैं। तो सबसे पहले अभी बता दूं कि अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है, क्योंकि 14 का भी कई दिनों से नहीं हो रहा है, लेकिन अभी 17-19 के जो टूर्नामेंट्स हैं वो बच्चों के बीच में रखे जा रहे हैं, या 19 और 21 के जो है वो बच्चों के बीच में जो है गेम को रखे जा रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं आगे अपना एक प्लेटफॉर्म जो है वो ले सके। यहाँ पे कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं लोगों के कि अगर बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं तो पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक ये मुद्दा रहा है। लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपके बच्चे खेल में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं तो एक नेगेटिव फ्यूचर हो जाएगा, मतलब फ्यूचर सेटलमेंट की कोई संभावना नहीं है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ
कि खेल से बच्चा खराब नहीं होता है। मैं एक बात बता दूं, मैं एक छोटा सा तथ्य आप लोगों के बीच आकर के बताता हूं कि मुझे ये बताइए कि कोई भी संस्था, आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी संस्था जो है, आप देखते हैं कि कई बार कई चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या कोई संस्था ये गारंटी लेती है कि उस बच्चे को हम पढ़ा करके आईएएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे? तो पेरेंट्स फिर कैसे सोच लेते हैं कि बच्चा अगर खेल रहा है तो बच्चा मेरा XYZ जो है वो एक बड़े लेवल के प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। खेलने से बच्चा हो सकता है कि वो प्लेयर ना बने, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होगा, ये एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। क्योंकि हम लोग कई बार कई चीज़ें लोगों को बता नहीं पाते। पेरेंट्स के मन में है कि खेलेगा तो बच्चा खराब हो जाएगा। नहीं, इस कोरोना काल की बात कर रहे हैं आपसे मैम। आप एक बात बताइए कि कोरोना में जो है आपने देखा होगा कि हर घर में लोग डरने लगे थे और प्रचार प्रसार उस समय खूब चल रहा है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। घर में आपको योग करने के लिए कहा जा रहा था, घर में आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा था, घर में आपको जो है वार्म अप करने के लिए कुछ बताया जा रहा था। उस समय आप सारी चीज़ों को कर रहे थे, उस समय आप सारी चीज़ों को देख रहे थे, तो आपको समझ में आ रहा था कि खेलना बहुत ज़रूरी है। तो फिर नकारात्मक भाव कैसे? एक पॉइंट आ रहा था कि लोगों का इम्यूनिटी बूस्ट होगा खेलने से। जी, तो एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, बताना ये था कि आपने देखा, अब मैंने क्या बताया आपको कि बच्चे खेलेंगे, और खेलेंगे तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे को प्लेटफॉर्म मिले। इस कोरोना काल में मैंने बताया कि कोरोना काल में बच्चे को झकझोर करके रख दिया था। हर घर में बच्चा घर में घुसा हुआ है, लेकिन बच्चे को जो है अभी जो देख रहे हैं आप, इस ऑनलाइन जो क्लासेस चले हैं, तो बच्चों का क्या पोजीशन रहा है, इस कंडीशन पर भी खेलना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये कहना है कि खेल और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक दूसरे तो लोगों को खेलना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे खेल से अपने आप को फिट रख सकते हैं। अच्छा सर, अभी इधर योगा को भी खेलो इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया है ताकि योगा को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको भी बढ़ावा दिया जाए, तो उसके प्रति आपका क्या कहना है? देखिए मैम, सबसे पहले तो बता दूं कि भारत सरकार हर गेमों पर फोकस कर रही है। अभी ट्रेडिशनल गेमों को भी इन लोगों ने इंक्लूड किया है। गतका की बात करें, ट्रेडिशनल रूलर, हाँ, थांगटन की बात करें या आपके योगा की बात करें, अभी भारत सरकार चाह रही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेल पे रुचि लाएं, और योगा हर घर में हो रहा है। अभी योग करना बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि हम लोग जब लॉकडाउन का पीरियड चला तो हम लोगों ने घर में जो है योग को कराना एकदम डिमांड पे डाल दिया कि हर घर होगा, हर घर ये है। और अभी तो हम लोग स्पेशल लोगों को मोटिवेट करते हैं कि योग करिए आप, योग से जो है आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये सारी चीज़ें होती है। कई बार हम लोग कई चीज़ें, खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं, तो हम लोग मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप लोग योग कीजिए। तो ये एक पार्ट है। स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन आ रही हैं, लोगों में जानकारियाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग सीखना चाहते हैं, और हम लोग जब आप लोगों के बीच आते हैं तो आप लोगों को बताते हैं, और आप लोग फिर उन लोगों को मोटिवेट करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, वो समाज तक आएँ। तो आप अपने मतलब बच्चों और जिनको आप ट्रेन करते हैं, उन लोगों को मोटिवेशन के लिए आप क्या अपना लाइफ स्टोरी, हिस्ट्री बताना चाहेंगे जो आपको मोटिवेट करते रहा होगा? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं जो आज यहाँ आया हूँ, बेसिकली मैं मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ, लेकिन आज मैं अगर सारा श्रेय देना चाहता हूँ तो मेरे माता पिता, साथ ही साथ मेरे जो एक परम गुरु रहे हैं श्री शशिकांत सर, जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर एक विशेष रूप से जो है आगे किया और आकर्षित किया। मैं आपको बता दूं कि समाज में जो है खेल के प्रति एक नकारात्मक भाव है कि बच्चा खेलेगा तो खराब हो जाएगा। आपको एक छोटा सा थॉट देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स के प्रति जब हमारी और आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी ना, तो स्पोर्ट्स का विकास कभी नहीं हो सकता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप देखेंगे कि XYZ जगह पर मैं अपनी बच्ची को या आप अपने बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, तो जो यहाँ एक ट्रेडिशनल चला है, क्योंकि कई राज्यों से आता है मेरे पास, क्योंकि मैं ट्रेंड करता हूँ, तो मुझे ये परेशानियाँ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि बच्चा को बैग लेकर के जैसे स्टेडियम पे जाता है और उसका कोई मित्र उसको मिलता है, और वो बच्चे को बैग देने के बाद जब वो स्टेडियम में छोड़ के आते हैं और अगर किसी चाय की दुकान पर बैठे हैं और अचानक उनका मित्र मिल जाता है, तो बोलता है कि बच्चे को क्यों खेलने के लिए भेज रहे हो? उनकी बच्ची क्या की उनसे मतलब नहीं है, उनका बच्चा क्या किया उनसे मतलब नहीं। लेकिन समाज में सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक समाज के पेरेंट्स को बदलने की ज़रूरत है, जब तक ये सारी चीज़ों को नहीं बदलेंगे, स्पोर्ट्स का विकास आज देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर स्पोर्ट्स के लिए जो है नई नई गतिविधियां चलाई जा रही है, नए नए रूरल्स। आपको बता दूं, प्रखंड स्तर पर जो है हर जगह छोटे छोटे लेवल पर जिम्स के सारे इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, ताकि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।
और इन सब उद्देश्यों से जो है हम लोग पूरे भारतवर्ष में जो है खेलो इंडिया का प्रचार और प्रसार के लिए जो है लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और जहाँ तक की बात करूँ मैं, बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में अभी 2018 से लेकर के 2022 चल रहा है, तो 22 में अभी तक मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी, अभी तक मैं जनवरी के बाद से भी तो नहीं आ गया हूँ, लेकिन अब जो है जुलाई अगस्त से फिर से मैं जो है हर स्कूल के शारीरिक शिक्षकों को, इवन स्टूडेंट्स को हम लोग जो है वो ट्रेंड करते हैं, ताकि नई नीति जानकारियों से जो है वो अभी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, वो बच्चों के बीच रूबरू हो और एक नया प्लेटफॉर्म खेलो इंडिया में लोगों के बीच रखें। सरकार द्वारा खेलो इंडिया को लेके भी कोटा निर्धारित किया गया है, तो मुझे लगता है 30% के अराउंड में कोटा उन लोगों को दिया गया है जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। देखिए मैम, सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं, पहले का जो स्पोर्ट्स कोटा था और आज के जो स्पोर्ट्स कोटा है, क्योंकि न्यू गाइडलाइन, नई शिक्षा नीति के आधार पर पहले क्या था कि खेल पर जो है लोगों की एक मानसिकता थी कि पता नहीं हमारा बच्चा खेल रहा है तो कितना जॉब मिलेगा, लेकिन अब सरकार की एक मंशा बहुत बड़ी हो गई है। अब खेल पर जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है। अगर सर्वे ऑफ एनालिसिस देखिए, जो हम लोगों ने भी मीटिंग में देखा था, हम लोगों ने जो है क्लासेस किया, तो हम लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट जो है वो 30% जो है वो जॉब्स जो है वो खेल कोटा से देने के लिए जा रही है, यानी कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब हर पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा। मेरा एक छोटा सा ये जो चैनल में आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो अभिभावक मेरी बातों को सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को ना स्पोर्ट्स में मोटिवेट कीजिए। मैं नहीं जानता कि वो बच्चा, जरूरी नहीं कि वो धोनी बन जाए, जरूरी नहीं कि वो मिल्खा सिंह बन जाए, जरूरी नहीं कि वो साइना बन जाए, लेकिन बच्चे को फिजिकली फिट रखने के उद्देश्य से भी आप बच्चों को जो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए भेजिए। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो मंशा चल रही है, वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे बहुत सारे जॉब आ रहे हैं और आपको बहुत जल्द जो है इसकी सूचना भी आप लोगों को जारी की जाएगी। सरकार द्वारा बच्चों को लेके खेलो इंडिया के तहत तो बहुत सारे खेल, योगा, सब चीज़ों को लिया जा रहा है, तो क्या महिलाओं को लेके भी कुछ एक्स्ट्रा किया जा रहा है कि महिला भी मोटिवेट होके आगे बढ़े खेल में? लोग, पेरेंट्स बहुत इनसिक्योर्ड फील होते हैं, इनसिक्योर्ड फील करते हैं कि पता नहीं मेरी बच्ची खेलने जाएगी तो कल को क्या होगा, नहीं होगा, तो ये सारे इश्यूज भी आते हैं, तो इसके तहत क्या किया जा रहा है? मैम देखिए, ये हर जगह का सोच है और ये सोच के लिए सरकार की अपनी एक मंशा चल रही है, क्योंकि इस पे सरकार का एक ऑब्जर्वेशन आया है। ऑब्जर्वेशन ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट, अपने बिहार की ही बात करूं तो यहाँ भी सरकार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सारी चीज़ों पर वर्क ले रही है, इन द सेंस कि वुमेन कोचेस की बात है। क्योंकि एक बच्ची जब जाएगी किसी जेंट्स कोचेस के साथ में, तो परेशानियाँ अगर बच्चियों के साथ में कुछ होती है तो बच्चियां शेयर नहीं कर पाती है। तो इन द फेवर की गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों को देख रही है और वुमेन कोचेस की बहालियां बहुत जल्द होगी, जिसमें कि लड़कियां फिर बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, अभिभावक भी जो है फिर मोटिवेट करेंगे। क्योंकि कई बार होते हैं कि जेंट्स कोचेस के कारण भी जो है हमारे जो अभिभावक है वो बच्चों को जाने से जो है वो रोकते हैं, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है और जहाँ तक है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे और हम लोगों की तरफ से भी ये विचार वहाँ पर दिया जाता है ताकि स्पोर्ट्स पे हम लोग जो है बच्चों को आगे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे पाएँ। वुमेन्स कोचेस को लेने के लिए, वुमेन कोचेस को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को कैसे ट्रेन किया जा रहा है कि वुमेन कोचेस भी सामने आए? देखिए मैम, वुमेन कोचेस को ट्रेंड करने के लिए अभी हाल में ही हम लोगों ने एक निकाला है, वुमेन और जेंट्स मतलब मेन के लिए, दोनों के लिए निकाला है साई कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम, जो कि अभी हाल में ही हम लोग NIS पटियाला के माध्यम से सभी शारीरिक शिक्षकों के लिए जारी किए थे। और जारी करने के बाद जो है मैं थैंक्स टू जो है बिहार गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी हमारे प्रशिक्षक हैं, मतलब दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जो हमारे शारीरिक शिक्षक हैं, ये जो हमारे एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं, उनको लेटर जारी किया कि जो हमारे कई बार होते हैं कि कई पुराने हमारे जो ख्यालात के हैं, इन द सेंस कि जो पुराने टीचर्स हैं वो स्पोर्ट्स स्किल पर बेटर नहीं है, तो उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए सर्कुलर जारी किया गया कि आप जाइए, स्कूल जो है सारी चीज़ों को बेयरिंग करेगी, आप वहाँ से ट्रेंड होकर के आइए। यानी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो ट्रेंड होकर के बच्चों को, बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करें, ताकि ओलंपिक्स में जिस तरीके से चाइना की बात की जाए, XYZ शहर की बात की जाए, मेडल देता है, वो इंडिया भी जो है वो 2024 में एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेगा। तो खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया को लेके सरकार बहुत काम कर रही है और वुमेन कोचेस को लेके भी काम किया जा रहा है। तो सर, क्या खेलो इंडिया के तहत कौन कौन से गेम ऐसे आते हैं जो
लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और रूरल बैकग्राउंड के लोग भी अगर बच्चे आ रहे हैं तो वो किस हद तक जा सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी बिहार में जो है खेलो इंडिया के मिनी सेंटर्स की बात हो रही है, और खेलो इंडिया मिनी सेंटर्स जो है कई जगहों पे बनने के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है ज़मीनी स्तर पर जो है वो काम चल रही है, और काम चल रही है। कई जगह लैंड देखे गए हैं, कई जगह पर जो है कार्य प्रगति पर है। जहाँ तक कि पूर्णिया की बात की जाए, भागलपुर की बात की जाए, मुजफ्फरपुर की बात की जाए, सहरसा की बात की जाए, इन जगहों पे काम बहुत तेज़ी से चल रही है। और प्लेटफॉर्म देने की बात, क्योंकि स्पोर्ट्स में प्लेटफॉर्म में समय लगता है, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अब जो पहले जो देखा गया और अब जो देखा जा रहा है वो बहुत जल्द आपको ज़मीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर के आएगी खेलो इंडिया। ओके, खेलो इंडिया के तहत स्कॉलरशिप भी निर्धारित की गई है, तो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है और उसके अंदर में क्या बच्चों को फैसिलिटी दी जाती है? देखिए मैम, खेलो इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है। खेलो इंडिया के अंदर में आपको बता दूं कि जो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट होगा उसको 5 लाख रुपए मिलता है, जो बच्चा आपका सिल्वर होगा वो 3 लाख रुपए लेगा, और जो बच्चा आपका ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होगा उसको 1 लाख मिलेगा। अब ये बात आती है कि 5 लाख जो मिल रहा है, अगर बच्चा एक बार खेल चुका तो जब तक वो स्टडी करेगा, जब तक वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट करेगा, तब तक उस बच्चे को 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। ये नहीं कि एक बार लाया दूसरे बार छोड़ दिया तो बच्चे को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो एक टाइम ले आया है, सपोज 2020, हाँ, तो वो कंटिन्यू रहेगा, ताकि उसका स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो है, क्योंकि एक कहावत है कि जो घोड़े पे चढ़ता है वो गिरता भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो इस ईयर में अगर 2020 में मेडल लाया तो 21 में लाए। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि किसी कारण बस उसकी इंजरी हो गई हो जिसके कारण वो नहीं लिया हो। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लाइफ टाइम जो है स्कॉलरशिप अवार्ड देती है, ताकि बच्चा जो है वो खेल पाए, और खेल से जो है आगे के प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे, डेवलप कर पाए। ओके, और सर रूरल डेवलपमेंट, रूरल के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, मतलब जो स्टार्ट कर रहे हो खेल के मुकाम में आगे बढ़ना चाह रहे हो, जिनका स्टार्टअप हो, तो उनको आप लोग कैसे ट्रेन करते हैं, उनको कैसे आगे लेके जाते हैं? मैम, मेरा अपना एक लक्ष्य है, क्योंकि सरकार तो बहुत पूरे भारतवर्ष में जो है ये स्कीम पूरे बढ़ चढ़ करके चल रहा है, लेकिन जहाँ तक खेलो इंडिया का लक्ष्य, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हर जगह पर ट्रायल ले रही है। चाहे वो एथलेटिक्स की बात करे, चाहे वो खो खो की बात करे, चाहे वो हैंडबॉल की बात करे, बास्केटबॉल की बात, किसी भी गेम की बात करें, हर जगह पर, पटना की बात करें आप, दिल्ली की बात करें आप, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह पे ट्रायल की प्रोसेस निकालती है, ताकि जो ज़मीनी स्तर का बच्चा है, अगर मान लीजिए यहाँ का बच्चा है, पटना का बच्चा है और महाराष्ट्र में जाएगा तो सिलेक्शन तय। ऐसा नहीं है कि कोई महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र को ही प्रेफरेबल मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि साइज जो हाँ ऑल ओवर इंडिया में, जैसे आप एक देखते होंगे कि आर्मी की जो बहालियाँ होती है, तो आर्मी की जो बहाली होती है उसमें बहुत सारे आपके जो है राज्य के लोग आते हैं, और उसमें सभी का सिलेक्शन होता है। वैसे ही अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बच्चों के लिए साई जो है वो ट्रायल लेती है, और साई जब ट्रायल लेती है तो उसमें बच्चों को रहने का, खाने का, और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के लिए विदेशी कोचेस के साथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो कोचेस होते हैं उनके माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूलीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, स्कूली इन द सेंस कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई की सारी शिक्षा का स्तर भी मिलता है, और बच्चा फिर वो इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे भी हिमा दास की बात करूँ, वो भी एक साई का इसी छोटे से जमीनी स्तर का प्लेयर है, जिसने कि सारी चीज़ों को देखा और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पाया। कोई इंडिविजुअल बच्चा या फिर शिक्षक हो, या अगर हम स्कूल की बात करें या किसी एकेडमिक की बात करें, तो उसकी शुरुआत वो कैसे खेलो इंडिया से जुड़ पाएंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो जो छोटे स्तर की बात करूं, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चा यूट्यूब में देखता है और डायरेक्ट बोलता है कि सर क्या हम लोग रजिस्ट्रेशन कर दें। नहीं, अगर कोई स्कूलिंग लेवल से, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो वर्ड है, जुड़ने का जो माध्यम है खेलो इंडिया में, अगर आप स्कूल से खेलते हो, स्टेट गवर्नमेंट है, सीबीएसई से है, स्टेट गवर्नमेंट है, सीबीएसई से है, या एसोसिएशन से है, तभी ये बच्चा जो है आपका जो है ऊंचे लेवल तक जो है वो आकर के प्लेटफॉर्म दे सकता है। ओके, इट मीन्स कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई के गेम के शेड्यूल अब जो है जुलाई अगस्त में निकलेंगे, और जब जुलाई अगस्त में निकलता है तो सीबीएसई अपने साइड में जो है वो लिख देता है कि ये गेम हम करवा रहे हैं और इस गेम में पार्टिसिपेशन कीजिए। एसोसिएशन भी अपना गेम जो है, एसोसिएशन जब कराती है तो पहले वो अपना डिस्ट्रिक्ट कराती है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर वो स्टेट का एक डेट देती है, वो भी जुलाई अगस्त सितंबर में चालू हो जाता है,
और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि हम लोग जो खेलो इंडिया ये तो बैक ईयर का भी चल रहा है, जो भी खेलो इंडिया हम लोग अभी पूरे भारतवर्ष में जो है अभी फेम पर बन करके आई है, अभी खेलो इंडिया पूरे तरीके से जो चल रहा है, तो ये सेशन पीछे का चल रहा है, लेकिन चल रहा है, अभी लाइव हो रहा है, पूरा हम लोग देख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं और बच्चों का प्लेटफॉर्म आ रहा है। लेकिन मेनली जो अभी एक सेशन आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में फिर से भी प्रारंभ हो जाएगा। सेशन इतना तेज है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर कि अभी संख्या जो थी, जो 2000-3000 देखते थे, अब 10,000 12,000 हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं बच्चों लोग के मोटिवेट होके आगे आ रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, हम लोगों ने खेलो इंडिया पे तो बहुत सारे बात किए, खेल से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, योगा से जुड़े बहुत सारे बात किए, मगर आप एक मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो आप अपने बच्चों से, शिक्षकों से, जो जिसको आप ट्रेन करते हैं, जो लोग खेलना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं ये लाइव का सत्र में आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दूरदर्शन बिहार को। सबसे पहले तो बता दूँ कि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, और आज जो मैं आपके बीच आया हूँ तो संघर्ष मेरे साथ भी हुई है, कई बार मुझे भी प्रताड़ित किया गया। ऐसा नहीं है कि मैं आपके बीच में हूँ। तो स्पोर्ट्स में जब आप तपोगे, जब आप जलोगे, तभी आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हो। जब आप तपोगे, जब आप जलोगे, तभी आप एक अच्छे प्रशिक्षक बन सकते हो। और सोच जो है, कई लोग होते हैं, कई बार आपकी टांग खींचेंगे, कई बार कई लोग जो हैं लोगों को जो है वो निशाना बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों को सोचना नहीं है। क्योंकि स्पोर्ट्स में जब आना है तो आप नकारात्मक भाव को हटा करके पॉजिटिव वे में अगर स्पोर्ट्स के लिए सोचेंगे तो बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेंगे। क्योंकि कई बार कई चीज़ें मैं देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि जिस जगह मैं रहा हूँ और जिस जगह मैं हूँ वर्तमान में भी, कई बार मेरे भी टांग खींचे जाती हैं, पर मैं उसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। कई बार कई चीज़ें देखी जाती है कि परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई चीज़ों को रखा नहीं जाता है, तो उस पर सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे बेटर हूँ, मैं अच्छा करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि समाज में जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स के लवर हैं, वो हतोत्साहित ना हो। क्योंकि खेल में जब आप आओगे तो परेशानियाँ आएगी, लेकिन परेशानी से जो है आपको भागना नहीं है। और परेशानी से जब आप भागोगे नहीं, तो आज जिस तरीके से आप महेंद्र सिंह धोनी को देखते हो, जिस तरीके से आप साइना को देखते हो, या आप विराट कोहली को देखते हो, हमारा नेक्स्ट स्टार बिहार का भी बच्चा दिखेगा। धन्यवाद सर, आपका ये बहुत संदेश अच्छा रहा। आशा है कि लोग बहुत मोटिवेट होकर खेलो इंडिया से और भी जुड़ेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।